अगर आपको भी लगता है कि आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके अगले 15-20 साल के बाद अमीर बन जाएंगे, आप एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर लेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि एसआईपी करके, केवल एसआईपी करके, वो भी नॉर्मल एसआईपी करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बन पाया। हाँ, आप एक लेवल तक पैसा जुटा सकते हैं एसआईपी करके, बट आप अमीर नहीं बन सकते। ये मैं आज बिल्कुल आपको बोल रहा हूं। और आपके माइंड में एक डाउट भी चल रहा होगा कि यार ये हमेशा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता है, आज क्यों ऐसा बात कर रहा है। जी हाँ, आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं एसआईपी के बारे में। आपको पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। अब देखिए, अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और अगर 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है, एक एवरेज में लेके चल रहा हूं। तो यहां पे जो आप इन्वेस्टेड अमाउंट होगा जो आपका, वो होगा 24 लाख रुपए। बट जो टोटल वेल्थ होगा, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट और आपका वेल्थ, मतलब इसके ऊपर जो रिटर्न मिला है, उसको मिला के हो गया 2,34,00,000 रुपए। मतलब कि 2.5 करोड़ के आसपास आपका अमाउंट हो गया आज से 20 साल के बाद, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अब जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया एसआईपी कैलकुलेटर में, यही डेटा देख के ना बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम को देख के। क्योंकि सभी लोग आपको क्या दिखाते हैं, यही चीजें दिखाते हैं। अगर आप 5-6 रुपए की एसआईपी करते हैं, 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो आपको 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, और वो करोड़ से कभी कम नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है। बट क्या ये 2.5 करोड़ रुपए जो मैंने आपको दिखाए, ये एक्चुअल में 2.5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, या इससे आधा भी नहीं मिलने वाला है आपको? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन वाला कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं 6% का इन्फ्लेशन लेके चलूंगा, तो करेंट कॉस्ट आप देखिए 78 लाख रुपए। इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि जो उस टाइम का 2.5 करोड़ रुपए होगा वो हो जाएगा केवल 78 लाख रुपए। मतलब कि आपका 1.7 करोड़ का लॉस हो गया अगर आप 2.5 करोड़ का वेल्थ जनरेट करते हैं। केवल आपको 78 लाख रियल में वैल्यू मिलने वाली है। अब ये देखने के बाद आपके माइंड में 2 सवाल आया होगा। पहला सवाल ये, क्या एसआईपी करना बंद कर दें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर दें? और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड एएमसी होती हैं, ये इतना प्रचार क्यों करती हैं टीवी के ऊपर, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन का मैं आपको एक सिंपल जवाब दूंगा। कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी या कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि मैं लॉस करूं। उनको किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट करना ही करना है। इसीलिए जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में हर महीने 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, उसमें से एक्सपेंस रेशियो कट के जाता है। जब एक्सपेंस रेशियो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का प्रॉफिट होगा ही होगा। इसीलिए वो चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के अंदर। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, क्या एसआईपी नहीं करें, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेकार है? अब देखिए, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक जॉब कर रहे होंगे, और अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि जॉब में हर साल आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाती है, जो कि इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब कंपनी जो होती है ना, जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी को अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन हर साल 5 से लेकर 6% के साथ ग्रो कर रहा है, इसीलिए वो आपके सैलरी को बढ़ाती है। बट जो सैलरी लेता है, इसका मतलब आप सैलरी लेते हैं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। ये आज के टाइम पे बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि जैसे एलआईसी में पैसा जमा होता है, जैसे एफडी के अंदर पैसा जमा होता है, जैसे कोई स्कीम के अंदर पैसा जमा होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में भी जमा होता है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, इसको करना छोड़ दीजिए। आपको हर महीने 2,000 रुपए 20 साल तक नहीं इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मैंने आपको दिखा दिया है, 2.5 करोड़ की वैल्यू 78 लाख हो गई केवल। सोचिए, 1.7 करोड़ का लॉस हो गया आपका 20 साल के बाद। आपको ये लॉस नहीं कराना है, आपको कम से कम 2.5 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। बट उसके लिए आपको स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? ये कोई फीचर नहीं है, ये आपको खुद करना है। आपको हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, मान के चलते 7% से आपकी सैलरी ग्रो कर रही है, तो आपको अपने एसआईपी को अगले साल से 7% बढ़ा देना है किसी भी हालत में। अगर आपने नहीं बढ़ाया अपने एसआईपी को अगले साल से, तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आप ये देखेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम पड़ गया अगले 20 साल के बाद। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो केवल एक ही अमाउंट पकड़ते हैं और उसको 20 साल तक वही अमाउंट डालते रहते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज होती है जो हर साल 6% के साथ ग्रो कर रही है आज के टाइम पे। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको एसआईपी को गलत तरीके से नहीं करना है। अगर आप ऐसे एसआईपी करेंगे तो आप कभी भी अमीर क्या छोड़िए, आप एक अच्छा वेल्थ भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी का फायदा क्या होता है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें सेम रखी हैं। 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको हर साल 10% से 10,000 को बढ़ा देना है। टाइम पीरियड में 20 साल के लिए लेके चल रहा हूं, एंड जो आपको रिटर्न मिलेगा वही 18% का रिटर्न मिलेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 68,73,000 20 साल के बाद।
टोटल वैल्यू जो हो जाएगी ना वो 4 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहां पे 2.35 करोड़ था, बट यहां पे 4 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। लगभग दोगुना आपका पैसा हो जाएगा केवल 10% हर साल बढ़ा देने से। अब यहां पे हमने तो बात कर लिया कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी के क्या फायदे होते हैं और एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है, तभी जाके अपना वेल्थ बना पाएंगे। बट क्या एसआईपी ही काफी है कि कुछ और करना पड़ेगा वेल्थ जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर? अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डिप का सहारा लेना पड़ेगा। अब डिप क्या होता है इसको जान लेते हैं एक बार। अब देखिए, जो ये ग्राफ है ना, ये सेंसेक्स का ग्राफ है और यहां पे आप देखिए एक बार 2008 के अंदर में एक बहुत बड़ा डिप आया है और भी यहां पे बहुत सारे डिप आए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर में तो यहां पे बहुत सारे डिप आए हैं। यहां पे डिप आया एक, यहां पे भी बहुत सारे डिप आए हैं, यहां पे भी एक बड़ा डिप आया है। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े यहां पे डिप आ चुके हैं जिस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन ले चुका है। अब आपको इन्हीं डिप को सही समय पे इस्तेमाल करना है। जब भी आगे मार्केट करेक्शन होता है ना, आपको अपने पास एक लमसम अमाउंट रख के चलना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए, कम से कम आप 50,000 रुपए रखिए, 1 लाख रुपए रखिए। आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना आप लमसम रख सकते हैं उतना अपने पास एक लमसम अमाउंट रखिए कि आगे अगर मार्केट कभी भी करेक्ट होता है, मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 5%, 10%, 15% अगर मार्केट गिरता है, उस टाइम पे आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोज को वॉच करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलता है, एनएबी की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो आप आज म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है जब आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हो तो उस टाइम पे एनएबी हो सकता है 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, बट आज के टाइम पे हो सकता है 50 रुपए पहुंच गई हो, 60 रुपए पहुंच गई हो। तो एनएबी क्यों बढ़ती है? क्योंकि मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और जब एनएबी की प्राइस बढ़ती है ना तो यूनिट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आपको कम यूनिट अलॉट होता है। आप एग्जांपल के तौर पे आप आज ही जाकर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपने पिछले महीने का जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें आपको ज्यादा यूनिट मिला होगा और इस साल के इन्वेस्टमेंट में आपको कम यूनिट अलॉट किया जाएगा क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए, केवल एसआईपी ही नहीं करनी है, आपको अपने पास एक लमसम अमाउंट रख के चलना है, जिससे क्या होगा कि अगर आगे कभी भी मार्केट करेक्ट होता है 10%, 15%, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। बट एक बात का यहां पे और ध्यान दीजिएगा, आपके पास लमसम तब होना चाहिए जब आपके पास इमरजेंसी फंड हो। तो सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को बनाइए, नहीं तो फैमिली में अगर कोई सिचुएशन आती है तो ना एसआईपी काम आएगा ना लमसम काम आएगा। तो अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद आपको लमसम इन्वेस्टमेंट रखना है अपने बैंक अकाउंट में या तो एफडी में आप रख सकते हैं, जहां पे अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो ये सही तरीका है एसआईपी करने का, आपको गलत एसआईपी नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलत एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर ही नहीं पाते। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे और इसका आपको फायदा उठाना है। हर साल आपको अपने एसआईपी को बढ़ाते रहना है, लमसम अमाउंट अपने बैंक में रखना है कि अगर कुछ भी करेक्शन होता है मार्केट के अंदर तो आप उसका फायदा उठा पाए। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि अच्छे से एसआईपी कैसे किया जाता है। ऐसे एसआईपी करके आप अमीर नहीं बन सकते, आपको जैसे मैंने बताया है वैसे एसआईपी करना है, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, लमसम बना के रखना है अपने पास। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो उस पर्सन के पास जरूर सेंड करिए जो पर्सन केवल एसआईपी करता है, स्टेप अप एसआईपी नहीं करता है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।